ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो यहीं से आई थी ना? बेटी, मुझे यहाँ कुछ गलत लग रहा है। ये जगह ठीक नहीं है और आहिल बाबा का हम कब से इंतजार कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं आए। मैं जा रहा हूँ। पापा नहीं, एक मिनट, पापा मेरी बात सुनिए। पापा नहीं, मैं नहीं रुक सकता। सिर्फ आप आहिल को बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। अच्छा एक मिनट, मैं आखिरी बार फोन कर रही हूँ, ठीक है? अभी पता चल जाएगा। हेलो सनम। आहिल आप कहाँ हैं यार? आप आ क्यों नहीं रहे हैं? आई एम सो सॉरी, ये गाड़ी को भी अभी पंचर होना था, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। आहिल इतनी सुनसान जगह है और बाबा बहुत घबरा रहे हैं, वो नहीं रुक रहे हैं। आपको कुछ करना होगा। अच्छा सनम देखो, तुम एक काम करो, वहाँ पास में एक मंदिर है, तुम मुझे वहीं पर मिलो, ठीक है? जल्दी कीजिए लेकिन। ओके, यू टेक केयर। आइए बाबा। कहाँ? यहाँ पास ही में एक बहुत ही महफूज जगह है, जहाँ हमें किसी का कोई डर नहीं है। आइए। ये सनम भी ना एक जगह टिककर खड़ी नहीं हो सकती है। पता नहीं इस बुड्ढे को कहाँ लेकर गई है। कहिए बीवी जान। अभी मैं सिर्फ आपकी जान, बीवी बुलाने के लिए आपको हमारी शादी तक इंतजार करना पड़ेगा। जिसके दिल में मेरी धड़कन समाये हो, उसे अपना बुलाने के लिए मुझे इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। बाकी रस्मों में तो दुनिया उलझी हुई है। हमारे दिल तो कब के जुड़ चुके हैं और हमने कल रात तुम्हारे पप्पा को हाजिर नाजिर मानकर हमेशा के लिए एक हो गए। और रही बात शादी की या निकाह की, तो वो भी बहुत जल्दी कर लेंगे। पता नहीं, कभी कभी तो ये सब कुछ एक ख्वाब जैसा लगता है। वो लड़की जो एक चोर थी, ठग थी और लोगों से झूठ बोला करती थी, कुछ भी नहीं था उस लड़की के पास, अपना नाम तक नहीं जानती थी। और आज देखो, उस लड़की के पास सब कुछ है। उसके अपने घर वाले, उसके अपने लोग, उसे अपना नाम भी मिल गया और अपनी मोहब्बत भी। और वो मोहब्बत बहुत जल्द उसे अपने साथ ले जाएगी, उनकी अपनी दुनिया में। रेहान कहते हैं ना कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वक्त यहीं पे रुक जाए और हमारी खूबसूरत सी दुनिया कभी न बदले। बीवी जान, कोई चाहे या ना चाहे, जिंदगी की रफ्तार कभी कम नहीं होती, वो तो वक्त के साथ बदलती जाती है। तुम्हें क्या पता, शायद कल तुम्हारी जिंदगी ऐसी ना हो, शायद मैं तुम्हें उतना प्यार ना दे पाऊं, क्योंकि मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा प्यार देना चाहता हूं। और इंशाअल्लाह मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल देना चाहता हूं। मेरी खुशियां सिर्फ आपसे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। थिन क्रस्ट पिज्जा भी नहीं? रेहान, कहाँ पहुंचे? गणेश मंदिर के पास। हाँ, मैं इसी मंदिर की बात कर रही थी। लोग बहुत मानते हैं इस मंदिर को। आप रुकेंगे ना? और कुछ नहीं तो एक बार मेरे दिल की तसल्ली के लिए हुआ ये। जी बीवी जान। भाई साहब, प्लीज गाड़ी रोको। हमारी बीवी जान हमसे कुछ कहे और हम ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं अभी जा रहा हूँ। अच्छा, मैं मंदिर से फ्री होके तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके। सुनो। बोलो। I love you. Not more than me. Bye. या अल्लाह, हमारी जिंदगी में दो बेवकूफ कम थे जो तुम एक और आ गई। बेहतर तो ये होता कि तुम आहिल की गाड़ी खराब ना करके सुलेमान चाचा को संभाल लेती। पता नहीं वो सनम की बच्ची सुलेमान चाचा को कहाँ ले जाएगी। वो कहीं भी जाए, मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। सनम और सुलेमान दुनिया की किसी भी जगह जाए, अब वो महफूज नहीं। हाँ ठीक है, चलो। गजाला, रजा, चलो नीचे उतरो। हैं? गाड़ी रोको, नीचे उतरो।
बे साला। अरे बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, अरे आप कहाँ भाग रहे हो लंगड़ाते हुए? इधर आओ। चली गई बेगम साहिबा, छुट्टी आ गई। यहाँ इस मंदिर में? यहाँ बहुत भीड़ है ना, यहाँ में किसी का डर नहीं है। हाँ, आप घबराइए मत। आइए, लेकिन हम वहाँ बैठ के इंतजार करते हैं। मैं भी आहिल से बात करती हूँ। आइए आइए। आहिल, हम मंदिर पहुँच गए, थोड़ा जल्दी। हाँ, हमको कोई दूसरी जगह नहीं मिली। हेलो। बड़ी भी, सनम आपके खिदमतकार के साथ इस मंदिर में है और आहिल जी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमने कल रात तुम्हारे पप्पा को हाजिर नाजिर मानकर हमेशा के लिए लिया है। आपकी बीवी जान आपका इंतजार कर रही है रेहान। जल्दी आइए और मुझे ले जाइए। पूजा के लिए एक थाली। आहिल बाबा ने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? बस कहीं बेगम साहिबा ने तुम्हें कुछ? ऐसा मत सोचिए, खुदा के लिए ऐसा कोई ख्याल अपने जहन में मत लेकर आइए। ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। और अल्लाह अपने नेक बंदों को बुरा वक्त इसलिए नहीं दिखाता ताकि उन्हें तकलीफ दे सके, बल्कि इसलिए लेकर आते हैं ताकि वो उनकी हिम्मत और हौसले का इम्तिहान ले सके। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और वैसे भी हमें अपने बुरे वक्त में हिम्मत हार के बैठना नहीं चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए। यही अल्लाह देखना चाहता है कि हम कितने मजबूत हैं, हमारे इरादे कितने बुलंद हैं। और जब अल्लाह ताला सब कुछ देख ही रहे हैं, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? बेटा, जिस दिन आहिल बाबा को मैंने हवेली में अकेले छोड़ा था, उस दिन से मुझे उनकी फिक्र लगी रहती थी। लेकिन अब मैं जान गया हूं कि आहिल बाबा को अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाली तुम हो। और जिसके पास मोहब्बत की ताकत हो, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता।
अब मुझे आहिल बाबा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि आहिल बाबा को अपने अब्बू की मौत की हकीकत का पता चलने के बाद एक पता और भी चल जाए कि अल्लाह ने उन्हें इतने कीमती हीरे से नवाजा है। शुक्रिया बाबा। ये नई सनम कहाँ रह गई? फोन उठाओ। बेवकूफ। फोन कट गया। क्या करूं अब? सुनिए, जी। क्या आप मुझे वो फोन उठा के दे सकते हैं? जी। पता नहीं क्या कर रही है ये। हम किसी और के भरोसे अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। हमें खुद सुलेमान और सनम को ढूंढना होगा। अनुज जी, पप्पा माफ करना। मुझे पता नहीं आपकी इबादत कैसे करते हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अगर नीयत साफ हो तो दुआएं जरूर कबूल होती है। मैं रेहान, सुनहरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मैं उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड तो आप हैं। मैं जा रहा हूं और मेरी सुनहरी को अपनी अमानत के तौर पर आपके पास छोड़ के जाऊंगा। उसने दुनिया तो बहुत देखी है, लेकिन उसे दुनियादारी नहीं आती। बहुत मासूम है वो, और उसकी आंखों में वो सच्चाई भी है, बिल्कुल बच्चे जैसी। और कितनी खूबसूरत मेरी सुनहरी, मेरी दुल्हन। उसकी एक मुस्कुराहट में मैं अपनी हजारों जिंदगियां कुर्बान कर सकता हूं। पप्पा, अब वो मुझे मिल गई है और मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं रही। मैं उसे यहां से कहीं दूर ले जाकर उसके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहता हूं। एक ऐसी दुनिया जहां उसकी आंखों में सच्चाई और होठों पे हंसी कभी ढूंढनी ना पड़े। उसके प्यार ने मुझे अपनी हकीकत से लड़ने का हौसला दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं उसके प्यार के काबिल हूं या नहीं, लेकिन उसकी मोहब्बत से ही तो मेरी जिंदगी है। आपने उसका हाथ मेरे हाथ में थमा दिया, उसके लिए मैं आपका जितना शुक्रिया करूं कम है।
या अल्लाह, कहीं आहिल उसके पास ना पहुंच गया हो। हाँ, मैं वहां पॉन्ड के पास पहुंच चुका हूँ। तुम लोग कहाँ? तो जाके भी हो, हाथ उठाओ, I'll see you guys। आहिल, पूरा मंदिर देख लिया, अब इतने बड़े मंदिर में कहाँ ढूंढूं उन लोगों को? कहने को तो हमारे पास 3-3 चमचे, लेकिन वक्त पड़ने पर एक भी काम नहीं आते। गसाला और रज़ाक तो पहले से ही निकम्मे थे। सोचा था कि ये नई शर्म हमारे कुछ काम आएगी, लेकिन वो भी निकम्मी की निकम्मी ही निकली। चाचा, चाचा, यहाँ आने का और सच बताने का जो फैसला किया आपने, उसके लिए सुलेमान चाचा बहुत बहुत शुक्रिया। आहिल बेटा, मुझ में तो सच बताने की हिम्मत ही नहीं थी। ये तो सनम बेटी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, तो आज मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ। और ये सब सनम बेटी की वजह से ही हुआ है। अब तक तो सुलेमान ने आहिल के सामने हमारा सारा काला चिट्ठा खोल दिया होगा। अम्मी, जी अम्मी। हाँ आहिल बेटा। आहिल बेटा, कहाँ हो तुम?